रुक्मिणी देवी अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे राकेश ने अपनी माँ को खबर दी। माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू शहर में अकेला कैसे रहेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर रुक्मिणी देवी उदास हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राकेश शहर में नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। फिर कुछ ही महीनों में राकेश की शादी नंदिनी नाम की लड़की से हो जाती है। वो अमीर परिवार से थी। शादी के बाद नंदिनी बहू बनकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद राकेश अपने काम पर जाने लगता है। मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर लेके चलो। तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। फिर तीनों शहर में रहने लगते हैं। नंदिनी का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन नंदिनी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। माँ जी, ये रमेश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत ही कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। लेकिन बहू, एक बार राकेश से तो पूछ लेने दे। नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। रुक्मिणी नंदिनी की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब राकेश घर आता है तो वह माँ के बारे में पूछता है। तब नंदिनी कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। राकेश बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। फिर वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। नंदिनी बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी रुक्मिणी देवी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। रुक्मिणी को कुछ पता नहीं चलता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। रुक्मिणी देवी घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इधर राकेश अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। नंदिनी ने जब यह देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। बेटा, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर नंदिनी रोने लगती है। इधर माँ के गम में राकेश की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। राकेश एक दिन नंदिनी से कहता है, नंदिनी, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपनी प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर नंदिनी रोने लगती है और राकेश को गांव ले आती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो देखती हैं रुक्मिणी घर में खाना बना रही थी। यह देखकर नंदिनी अचंभे में आ जाती है। राकेश अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है?
माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात राकेश की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर राकेश कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता। यही कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद नंदिनी के पिताजी घर आए। बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने आप सभी को माफ कर दिया है। इसके बाद नंदिनी बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी।